कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक हो गया था ना। प्रजानामेव भूत्यर्थम सदाभ्यो बलिमग्रहीत, यहाँ तक हो गया था ना। बताइए। प्रजानामेव भूत्यर्थम सदाभ्यो बलिमग्रहीत सहस्रगुणमुत्कृष्टम आदत्ते ही रसंभवेः, इससे आगे चलना था। अरे नहीं आएंगे क्या सब आज? चलिए शुरू करते हैं, तब नहीं आएंगे लोग तो अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? अगले श्लोक में कह रहे हैं, तस्य संवृतमन्तस्य गूढ़कारेङ्गितस्य च फलानुमेयाः प्रारंभाः संस्काराः प्राक्तना एव। इस श्लोक में मुख्य रूप से क्या बता रहे हैं? इसमें बता रहे हैं कि उसकी जो समृद्ध मंत्रणाएं थी, समृद्ध मंत्रणाएं अर्थात गुप्त जो मंत्रणाएं थी, गुप्त जो विचार थे, और उसकी जो शारीरिक चेष्टाएं थी, उनको कोई जान नहीं पाता था। वो क्या थी? उनको कोई समझ नहीं पाता। अगर राजा कोई योजना लाने वाला हो, तो अगर उसको वह पहले ही पब्लिक हो जाए कि राजा ये काम करने वाला है, तो सब जान जाएंगे, तुरंत विरोधी लोग उसके विषय में षड्यंत्र नहीं बनाने लग जाएंगे। तो उसी प्रकार से ये जो राजा था, राजा दिलीप, इसकी मंत्रणाएं बहुत समृद्ध माने गुप्त थी, और उसकी आकार आकृतियां माने शारीरिक चेष्टाओं से उसके कार्यों का पता नहीं लगता था। सामान्य रूप से किसी के पास जो है 2-4 लाख रुपया आ जाए, तुरंत वो लगता है उड़ने, अब तो हम पैसा वाले हो गए हैं। तो जैसे लोगों को पता लगेगा, तुरंत उससे लूट खसोट ले जाएंगे और मांग लेंगे। पर जो राजा दिलीप थे, किसी को अपनी शारीरिक चेष्टाओं से भी पता नहीं लगने देते थे कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारी क्या योजनाएं हैं। और कैसे पता लगता था? फलान में या प्रारंभा संस्कारा प्रार्थना है। तो एक एक श्लोक का पूरा अर्थ देखते हैं क्या है। तो सत्तस्य समृद्ध मंत्रस्य, समृद्ध मंत्रस्य का तात्पर्य है जो उनके विचार थे, जो उनकी मंत्रणाएं थी, वो समृद्ध थी, अर्थात अत्यंत गुप्त थी, है ना। समृद्ध मंत्र से अर्थात गुप्त विचार से, जो भी उनकी विचार होते थे, उनकी मंत्रणाएं होती थी सभा में, वो क्या रहते थे? समृद्ध रहते थे, अर्थात गुप्त रहते थे, कोई उनको जान नहीं पाता था। और क्या कह रहे हैं? गूढ़ कारेंगितस्य, गूढ़ कारेंगितस्य का तात्पर्य है गुप्त कारा चेष्टितस्य, माने जो उनकी चेष्टाएं थी, उनकी क्रियाएं थी, उनके मनोभाव थे, हृदयगत जो भाव थे, उनको क्या रखते थे? गूढ़ रखते थे, अर्थात गुप्त रखते थे। उनको भी कोई उनके मन के भाव से, उनकी शरीर के भाव से, शारीरिक चेष्टाओं से कुछ समझ नहीं पाता था कि ये क्या करने वाले हैं, है ना। तो तस्य तस्य राजा दिलीपस्य मंत्रस्य समृतः, उनकी जो मंत्र होते थे, मंत्रणाएं होती थी, विचार होते थे, वो अत्यंत गुप्त रखते थे अपने विचारों को। और गूढ़ माने गुप्त, क्या गुप्त रखते थे? आकार इंगिता माने अपनी भाव भंगिमाओं को, अपनी शारीरिक चेष्टाओं को, अपने हृदयगत भावों को भी गूढ़ रखते थे, अर्थात गुप्त रखते थे। तो फिर उनका पता कैसे लगता था? तो मैं फिर आगे बता रहे हैं, तस्य प्रारंभाः, तस्य राजा दिलीपस्य प्रारंभाः, माने जब वो किसी कार्य का प्रारंभ कर देते, उनके द्वारा, तस्य दिलीप से, उस राजा के द्वारा कार्य जब प्रारंभ कर दिया जाता था, कोई कार्य की, मान लीजिए इन्होंने मंत्रणा की कि जो है इतना पैसा इकट्ठा हुआ इस बार कर में, और उस कर से जो है फलाना हाईवे हमको बनाना है, तो तुरंत अगर उनकी मंत्रणा स्पष्ट हो जाएगी कि राजा जो है हाईवे बनाने वाले हैं, तुरंत जो है विरोधी लोग जो है, तो हाईवे के बीच में आने वाली जमीन उसको खरीद के बैठ जाएंगे, देंगे ही नहीं सरकार को। तो जब पूरा उसके पास खरीद वरीद लेता था, जब रोड बनना शुरू हो जाता था, तब पता लगता था लोगों को कि जो है अच्छा राजा जी ने ये योजना बनाई थी। तो वही बता रहे, तस्य प्रारंभा माने उसके द्वारा, राजा दिलीप के द्वारा, प्रारंभ कार्यों के
प्राक्तना माने कार्यों के प्रारंभ होने पर। किस प्रकार? तो प्राक्तना एव, प्राक्तन माने पूर्व जन्म के संस्कारों के समान। मान लीजिए किसी के पूर्व जन्म के संस्कार में जो है कोई कुछ हानि लिखी है, तो जब वो हानि हो जाती है तब पता लगता है ना, आप पता लगाते हैं कि जो है पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण ये आपके सामने दोष उत्पन्न हुआ है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार प्राक्तना अर्थात पूर्व जन्म के संस्कारों के द्वारा समान फलानुमेय परिणाम से ही जाने योग्य, माने पूर्व जन्म के संस्कार कैसे जाने जाते हैं? फल के द्वारा, फल के अनुमेय माने फल का जब आपको प्राप्ति हो जाएगी उसके द्वारा ही पता लगेगा कि ये पूर्व जन्म के संस्कारों से प्राप्त हुआ है, इसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं। उसी प्रकार राजा दिलीप के जो कार्य थे उनके कार्य माने राजा दिलीप की जो योजनाएं थी, उनकी जो मंत्रणाएं थी, उनके प्रारंभ माने कार्यों के आरंभ होने पर ही पता लगती थी। सही में आया? ठीक है। फलानुमेया प्रार्थना एवं माने उनके द्वारा जो फल माने जो कार्य आरंभ होते थे, उन कार्यों के परिणाम से ही उनकी योजनाओं का पता लगता था। क्लियर है सभी को? बच्चे ज्यादा तो है नहीं आज। प्रीति जी क्या एक बार दोबारा बताएं? समृद्ध मंतस्य अर्थात उनकी जो विचार थे, उनकी जो मंत्रणाएं थी, अपनी मंत्रणा को गुप्त रखते थे। और गूढ़ कार्य इंगितस्य माने गुप्त, गूढ़ माने गुप्त, आकार इंगितस्य माने अपनी शारीरिक चेष्टाओं को, अपने मनोभावों को गुप्त रखते थे। तो पता कैसे लगता था? तो प्रार्थना एवं तस्य प्रारंभ माने उसके कार्य, उसके जो तस्य माने दिलीपस्य, प्रारंभ माने कार्य, उसके जो कार्य थे वो कब कैसे पता लगते? तो प्रार्थना एवं माने जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के द्वारा, जैसे पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं, एक मिनट, तो तस्य माने राजा दिलीप के, प्रारंभ माने कार्य कैसे पता लगते थे? तो प्रार्थना माने पूर्व जन्म के संस्कार, प्रार्थना संस्कार है ना, तो प्रार्थना माने पूर्व जन्म के, संस्कार माने संस्कार, तो पूर्व जन्म के संस्कारों के समान। तो पूर्व जन्म के संस्कारों का पता कैसे लगता है? तो फलानुमेया माने जब फल की प्राप्ति हो जाती है परिणाम से ही जानने योग्य होते हैं। उसी प्रकार तस्य कार्य तस्य प्रारंभ फलानुमेया माने फल के द्वारा, परिणाम के द्वारा जानने योग्य थे। समझ में आया? माने राजा दिलीप अपनी मंत्रणाओं को, अपने आकारों को, माने शारीरिक चेष्टाओं को इतना गुप्त रखते थे कि कोई उनको जान नहीं पाता था। तो कैसे पता लगता था? तो फलानुमेया माने परिणामों के द्वारा। तो जैसे उदाहरण इसमें उपमा दी है कि प्रार्थना संस्कार माने जैसे पूर्व जन्म के संस्कारों का पता कैसे लगता है? जब उनके द्वारा कोई फल की प्राप्ति होती है। तो उसी प्रकार राजा जो दिलीप थे उनके भी विचारों की और मंत्रणाओं की पता तब लगता था जब उनके द्वारा कार्यों का परिणाम दिखाई दे जाता था, अपने कार्यों को वो आरंभ कर दिए होते थे। क्लियर है सभी को? क्लियर है ना? करिए। ज्योति जी आपको स्पष्ट है? जी चलिए, अगला श्लोक क्या है? तो अगले श्लोक में बता रहे हैं ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्यागे श्लाघा विपर्ययः। इस श्लोक में मुख्य रूप से राजा दिलीप के गुणों का वर्णन है। इस श्लोक में राजा दिलीप में परस्पर विरोधी गुणों का समवाय है। माने जो गुण विरोधी है, मान लीजिए एक गुण है आप में उष्णत्व, माने आप बहुत गुस्से वाले हैं, दूसरा है शांतत्व। तो दोनों गुणों का विरोध होने पर भी राजा में कैसे वो समाविष्ट रहते थे वो बता रहे हैं। जैसे क्या बताए? ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्यागे श्लाघा विपर्यय गुणा गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रसवायव। तो ज्ञाने मौनम माने वो खूब ज्ञानवान होने पर भी, जो सामान्य रूप से ज्ञानी व्यक्ति होता है वो मौन नहीं रहता है ना, वो अपनी बात को रखता है। तो ज्ञाने माने ज्ञानवान होने पर भी क्या थे? मौनम अर्थात चुप रहते थे, बिना बात की फाय फाय नहीं देते थे। और क्षमा शक्तौ माने शक्तिशाली होने पर भी, सामर्थ्यवान होने पर भी हमें हमेशा क्षमाशील थे, है ना।
सामर्थ्यवान होने पर भी हमेशा क्षमा भाव रखने वाले। त्यागे श्लाघा विपर्यय। त्यागे माने दानादि देकर भी, माने त्याग का तात्पर्य पिछले श्लोक में भी आया था पीछे कहीं कि त्याग का तात्पर्य क्या है। त्याग माने कुछ त्यागना नहीं, माने दान देना, माने खूब दान आदि पुण्य इत्यादि देने पर भी क्या थे, श्लाघा विपर्यय माने आत्म श्लाघा माने आत्म प्रशंसा से विपरीत थे। माने जो सामान्य रूप से कोई दान वान दे देता है, आप लोग देखे होंगे मंदिरों में कोई पंखा दान दे दे, तो उस पंखा की जो तीन पंखड़ियां होती है, तीनों पंखड़ी पे एक पे बाप का नाम, एक पे दादा का नाम, एक पे अपना नाम, है ना। तो ऐसा है, जो राजा दिलीप थे ऐसा नहीं करते थे कि जो है रास्ता बनवाए, रोड बनवाए तो उसमें लिख दिए राजा दिलीप मार्ग, ऐसा ये कार्य नहीं करते थे। और आप लोग देखते होंगे पार्क वार्क में, मंदिरों मंदिरों में कहीं बेंच वेंच लगी होती है तो उसमें पूरे दादा पोता लेकर के सब नाम लिखा रहता है। समझ पा रहे हैं आप लोग। प्रीति जी। हाँ, तो क्या थे वो, त्यागे माने त्यागवान होने पर भी, दानवान होने पर भी, खूब दान देने पर भी क्या थे, अपनी आत्मश्लाघा से विपर्य थे, माने अपनी आत्मश्लाघा माने आत्म प्रशंसा नहीं करवाते थे अपनी। और गुणा गुणानुबंधित्वात, तो गुणा माने ज्ञान इत्यादि जो गुण है, गुणा माने गुणा का तात्पर्य है ज्ञान, शक्तौ और श्लाघा विपर्य, ये तीन गुण इसके अंदर बताए गए। तो क्या कौन कौन से गुण, ज्ञान से संपन्न है, और दूसरा गुण क्या बताए थे, शक्तिशाली है माने सामर्थ्यवान है, और आत्म प्रशंसा नहीं करते हैं। इनके गुणानुबंधित्वात और मौन आदि विरोधी गुणों के सहचर होने के कारण, माने गुण क्या है, ज्ञानवान होना गुण है, उसका विपरीत क्या है, वही कह रहे हैं ना, गुणानुबंधित्वात, माने ये गुणों के विपर्य है, माने गुणों के विपरीत इनके ये भेद है, माने धर्म है। तो जो ज्ञानवान होगा वो खूब बोलेगा, और सामान्य रूप से जो शक्तिशाली होता है, जो सामर्थ्यवान होता है, हमेशा लड़ता भिड़ता रहता है, देखते होंगे आप लोग में भी। पर ये क्या थे, अपने गुणों के विपरीत कार्य करते थे, माने खूब ज्ञानवान होने पर भी हमेशा मौन रहते थे। ठीक है। तो गुणा माने ज्ञानादि गुणों से संपन्न होने पर भी, गुणा अनुबंधित्वात् माने मौन इत्यादि विरोधी गुणों के सहचर होने के कारण, माने ज्ञानवान होते हुए भी मौन रहते थे, ये अपने गुणों के अनुबंधित थे, अर्थात सहचर थे, ज्ञान के विरोधी जो धर्म है उनके द्वारा सहचर थे। उन विरोधी गुणों के सहचर होने के कारण सब प्रसवा एवं, माने सब प्रसव किसे कहते हैं, जो साथ में उत्पन्न हुए, माने सहोदर के समान, सब प्रसव अर्थात सहोदर के समान, माने भाई बहन के समान। तो सब प्रसवा एवं माने उनके अंदर ज्ञानवान थे, फिर भी मौन इत्यादि जो उनके ज्ञान का विरोधी है, वो आपस में साथ में कैसे रहते थे, सब प्रसवा एवं माने भाई बहनों के समान उनके अंदर ज्ञान होते हुए मौन थे, माने शक्तिशाली होते हुए तो समावान थे, और ज्ञान दान देने पर भी आत्म प्रशंसा से दूर थे। सामान्य रूप से क्या देखा जाता है, जो दान देता है वो आत्म प्रशंसा करवाता है, पर उन्होंने उनमें क्या था, दान भी देते और आत्म प्रशंसा भी नहीं करवाते थे। तो गुणों के जो विरोधी धर्म हैं, वो भी उनमें कैसे रहते थे, सब प्रसवाय अर्थात भाई बहन की तरह, सहोदर की तरह उनके अंदर विद्यमान थे। स्पष्ट हुआ सभी को। स्पष्ट हुआ कि नहीं। और लोग बताइए। श्लाघा, श्लाघा कहते हैं प्रशंसा, तो प्रशंसा से दूर रहने वाले माने प्रशंसा से विपरीत थे। माँ अभी आपको इतना लंबा चौड़ा बताया ना कि, कहाँ है, हाँ, श्लाघा कहते हैं आत्म प्रशंसा, विपर्य माने उससे विपरीत, माने जो सामान्य रूप से ध्यान देगा, माने त्याग करेगा, दान देगा, वो आत्म प्रशंसा करवाए थे। उदाहरण क्या बताए थे, आप लोग मंदिरों में देखते होंगे, मंदिरों में कोई तीन पंखा लगवा दिया तो पंखा की तीनों पंखड़ियों पर अपना नाम लिखवा देता है ना। पर वो श्लाघा से माने आत्म प्रशंसा से दूर रहते थे,
आत्म प्रशंसा अपनी नहीं करवाते थे, खूब दान भी देते थे और अपनी आत्म प्रशंसा भी नहीं करवाते थे। श्लाघा माने प्रशंसा, आत्म प्रशंसा। क्लियर? हम्म। श्लाघा विपर्य का तात्पर्य है आत्म प्रशंसा से दूर रहना। क्लियर है ना इस श्लोक का अर्थ? आगे चलें? जी। अगला श्लोक है, प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि स पिता पितरस्तासां केवलम जन्म हेतवः। माने वह जो राजा दिलीप थे, प्रजानाम सपिता माने अपनी प्रजाओं के पिता स्वरूप थे। कैसे पिता थे? जो उनका विनयाद आधानात रक्षणात भरणात माने उनको बचाते थे, उनको खिलाते पिलाते सब थे। और उनके जो मूल पिता थे वो केवल जन्म के हेतु थे। मान लीजिए उनके जो असली पिता थे उन्होंने केवल उनको पैदा भर किया था, पर उनके असली पिता कौन थे? राजा दिलीप थे। तो प्रजानाम विनय आधानात रक्षणात भरणात अपि। तो बताइए विनयाधानात, एक बात बताइए, विनय शब्द से याद आया हमें, अर्थशास्त्र शायद आप लोगों ने एक एक बार पढ़ा ही होगा ढंग से। तो एक बात आती है वहां पर, क्रिया ही द्रव्यम विनयति न द्रव्यम। क्रिया ही द्रव्यम विनयति न द्रव्यम। तो इस वाक्य में द्रव्य पदस्य को अर्थ ये बता पाएगा? बताइए। अरे क्रिया माने जो कार्य है, जो शिक्षा है, वो द्रव्यम माने योग्यम विनयति, ना द्रव्यम अयोग्य को नहीं। चलिए अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो समझ लेगा। तो विनय माने शिक्षा। विनय का तात्पर्य क्या है? शिक्षा। माने विनयात आधानात माने शिक्षा देने के कारण। माने वो क्या करते थे? प्रजाओं में विनय का आधान करते थे, अर्थात प्रजाओं को पढ़ाने लिखलाने के लिए व्यवस्था करते थे। प्रजा नाम विनयाधानात माने प्रजाओं के क्या करते थे? प्रजाओं में विनय का आधान करते थे, अर्थात शिक्षा उनको दिलाते थे। और विनयाधानात के बाद क्या है? रक्षणात्, और उनकी रक्षा भी करते थे। कोई जो है दूसरा राजा आक्रमण करता था राज्य पर तो उनकी रक्षा भी करते थे उनसे। और भरणात् माने उनका भरण पोषण भी करते थे, है ना? अपि, तो विनयाधान करते थे अर्थात प्रजा को पढ़ाते लिखाते थे, अपनी प्रजाओं को उनका रक्षण करते थे। अपि और क्या करते थे? भरणात् अर्थात उनका भरण पोषण करते थे। इनका प्रजाओं का। तो सह दिलीप, वह जो राजा दिलीप थे, प्रजानाम उन प्रजाओं के क्या हुए? पिता आसीत, उन अपनी प्रजा के पिता रूप हुए। मान लीजिए आपके पिताजी क्या क्या करते हैं? आपको जो है पढ़ाते लिखाए, उसके बाद कोई आपको समस्या हुई, समस्या को दूर किया, आपको मतलब खिलाए पिलाए, यही तो पिता करता है। तो सह राजा दिलीप प्रजानाम विनयाधानात अर्थात प्रजाओं को पढ़ाते लिखाते थे, उनका रक्षण करते थे, उनका भरण पोषण करते थे। तो क्या हुए? सह पिता आसीत, वो अपनी प्रजाओं के पिता हुए। और फिर क्या आगे बता रहे हैं? आगे बता रहे हैं तासाम, तासाम प्रजानाम माने उन प्रजाओं के, तासाम प्रजानाम अर्थात तासाम अर्थात उन प्रजानाम प्रजाओं के, जो पितरह आसीत माने उन प्रजाओं के जो रियल पिता थे, है ना, जिन्होंने उनको उत्पन्न किया था, है ना। तो तासाम अर्थात उन प्रजाओं के, पितरह माने पितरह शब्द किसी क्या तात्पर्य है? उनके जो माता पिता थे वो क्या थे? तासाम प्रजानाम उन प्रजाओं के केवलम जन्म हेतव हमारे केवल जन्म के हेतु मात्र थे। केवल उनको उत्पन्न भर इन्होंने किया था, बाकी सब कार्य उनके जो दूसरे पिता राजा दिलीप थे, उनका विनय माने शिक्षा दीक्षा भरना खिलाना पिलाना सब उनके पिता जो राजा दिलीप थे वो करते थे। और उनके जो असली पिता थे वो माता पिता, वो केवल उनके जन्म के हेतु मात्र थे, केवल उनको पैदा भर इन्होंने किया था। समझ में आया? क्लियर है सभी को इसका अर्थ? प्रीति जी। हम्म।
तो प्रजाजनों को विनम्रता आदि की शिक्षा देने से, उनकी रक्षा करने से, पोषण करने से, वह राजा दिलीप ही उनके पिता थे। प्रजाजनों के जो पिता माता थे वो तो केवल उनके जन्म देने के ही कारण थे। अगला श्लोक क्या है? दुदोह गाम स यज्ञाय सस्याय मघवा दिवम संपद विनिमयेनोभौ तदतुर्भुवनद्वयम्। ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं? सह, सह कौन? सह राजा दिलीप, वह राजा दिलीप, यज्ञाय माने वह राजा दिलीप क्या थे, क्या करते थे? यज्ञाय अर्थात यज्ञ के लिए। गाम, गाम इति पृथ्वी नाम धेयम, गाय का तात्पर्य यहाँ गाय से नहीं है, गाम का तात्पर्य यहाँ पर गाय से नहीं है। गो इति पृथिव्या नाम धेयम, गो शब्द का तात्पर्य यहाँ पर किससे है? पृथ्वी से है। ठीक। तो वह जो राजा दिलीप थे, यज्ञ के लिए गाम अर्थात, यज्ञ के लिए गाम अर्थात पृथ्वी को दुदोह अर्थात दुहते थे। क्या भाव निकला? राजा दिलीप ने यज्ञों के लिए पृथ्वी का किससे दुहा? तो बताए, मघवा अर्थात, मघवा किसे कहते हैं? मघवा कहते हैं इंद्र को, है ना। मघवा माने इंद्र, और सस्याय माने इंद्र ने सस्याय, मघवा सस्याय, मघवा माने इंद्र, सस्याय कहते हैं, सस्य कहते हैं धान्य को। तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है तो क्या बना? सस्याय। तो मघवा माने जो इंद्र थे वो धान्य के लिए, और दिवम माने, दिवम कहते हैं स्वर्ग को। ये अमर कोश आपने भी किसी से पढ़ा होगा, तो वहां मिलता है ना, स्वर्लोको द्यो दिवौ द्वः, स्वरलोक, द्युलोक और दिवलोक, ये सब किसके विशेषण है? स्वर्ग, स्वर्ग के। तो दिव किसको, किसका किसका विशेषण हुआ? स्वर्ग को कहते हैं दिवम। तो मघवा माने जो इंद्र थे, जिस प्रकार से सस्याय, सस्य अर्थात धान्य के लिए, दिवम अर्थात स्वर्ग को दुहा था, उसी प्रकार से एवं एव, एवं एव अर्थात उसी प्रकार से, उभौ, उभौ का तात्पर्य क्या है? उभौ है ना, उभौ, उभौ माने दोनों ने, किस किसने? सह माने राजा दिलीप, मघवा माने इंद्र, माने जिस प्रकार से यज्ञ, राजा दिलीप ने यज्ञ के लिए क्या किया था? यज्ञ के लिए गाम दुदोह माने गाय माने इसको पृथ्वी को दुहा था, और मघवा ने सस्याय दिवम दुदोह, मघवा माने इंद्र ने सस्य माने धान्य के लिए क्या किया? स्वर्ग माने दिवम माने स्वर्ग को दुहा था। एवं इस प्रकार उभौ माने दोनों ने, किस किसने? राजा दिलीप ने और इंद्र ने, संपत विनिमयन अर्थात संपत्ति के आदान प्रदान से, संपत विनिमय, संपत माने संपत्ति, विनिमय मैंने आदान प्रदान, वस्तु विनिमय होता है ना, एक लेना दूसरा देना। तो दोनों ने संपत विनिमय अर्थात संपत्ति के आदान प्रदान से, भुवन द्वयम माने दोनों भुवन, दोनों भुवन कौन कौन से? एक तो पृथ्वी लोक जिसको राजा दिलीप ने दुहा, और दूसरा स्वर्ग लोक जिसको भगवान इंद्र ने दुहा। तो भुवनद्वयम अर्थात दोनों भुवनों को, दोनों लोकों को, दधतु अर्थात पालनम अकुरताम, यहाँ है ना, दधतुम, दधतुम का तात्पर्य क्या है? परिपुष्टम कृतवान पालनम कृतवान, माने पालनम कुरुताम माने दोनों ने क्या क्या किया? भुवनद्वयम माने आपस में संपत्ति के आदान प्रदान से दोनों भुवनों को, दोनों लोकों को, दधतु अर्थात धारण किया, उनका पालन पोषण किया। भाव क्या निकला? कि जिस प्रकार राजा दिलीप ने यज्ञों के लिए पृथ्वी का, इंद्र ने धान्य के लिए, धान्य की वृद्धि के लिए स्वर्ग का दोहन किया, इस प्रकार से संपत्ति के आदान प्रदान से जो उसके पास नहीं था उसने स्वर्ग को, इंद्र को दिया, जो इंद्र के पास नहीं था उसने दिलीप को दिया। तो संपत्ति के आदान प्रदान से दोनों ने दोनों लोगों को पोषित किया मिल करके। क्लियर है सर? इसका श्लोक का अर्थ सभी को? किसी शब्द का अर्थ ऐसा जो नहीं आ रहा हो, बताइए। बताइए, जल्दी बताइए। क्लियर है ना? हम्म।
चलिए अब है तम वेधा विदधे नूनम महाभूत समाधिना तथा हि सर्वे तस्यासन परार्थैक फला गुणा। क्या इसमें कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं वेधा। वेधा माने विधाता, विधाता माने ब्रह्मा। कौन? ब्रह्मा। तो वेदा का तात्पर्य ब्रह्मा है ना। तो ब्रह्मा ने नूनम, नूनम अत्र चिकित्सार्थीय माने निश्चयार्थीय, माने जिस प्रकार ब्रह्मा ने निश्चित रूप से क्या किया था? तम, तम का तात्पर्य है तम दिलीपम। दोबारा समझिएगा, वेदा का तात्पर्य है विधाता माने ब्रह्मा। ब्रह्मा ने निश्चित, नूनम माने निश्चित रूप से, तम, तम का तात्पर्य राजा दिलीपम। तो ब्रह्मा ने निश्चित तौर पर राजा दिलीप को क्या किया? महाभूत समाधिना। महाभूत का समाधिना का तात्पर्य है पंच जो महाभूत हैं उनके, पंच महाभूत कारण सामग्री के द्वारा, माने जो महाभूत की सामग्री है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उस सामग्री के द्वारा विदधे, अर्थात विदधे अर्थात निर्माण किया, उनको बनाया। तो विधाता ने दिलीप को जो पंच महाभूत रूप सामग्री थी उस सामग्री से बनाया। तो विधाता ने दिलीप को क्षितिज जल तेज वायु आकाश आदि पंच महाभूतों से रचना की। ठीक है ना। तो वेधा अर्थात विधाता ने, तम राजा दिलीपम नूनम अर्थात निश्चित रूप से पंच महाभूत रूप जो समिधा थी सामग्री थी उसके द्वारा विदधे अर्थात निर्माण किया। तथा, तथा माने और, तस्य, तस्य अर्थात उसके, है ना। तस्य अर्थात उसके, सर्वे गुणा, तथा माने उसके बाद, क्योंकि तस्य सर्वे गुणा, अन्वय लगाइएगा। तस्य माने उस राजा दिलीप के, सर्वे गुणा माने जो सभी गुण थे। कौन कौन से? अभी ऊपर गुण बताए थे ना, ज्ञानवान था, शक्तिशाली था, आत्म प्रशंसा से दूर था, उदारता उसमें थी, ये सब उसके गुण थे। तो तस्य सर्वे गुणा अर्थात उस राजा दिलीप के सभी गुण परार्थैक फलाह, परार्थैक फलाह का तात्पर्य है दूसरों के हित साधन रूप परिणाम वाले ही थे। परह अर्था एक फला, परह अर्था एक फला का तात्पर्य है पर माने दूसरे के लिए, परोपकार परिणामा, परार्थिक फला माने परोपकार परिणामा, माने जो भी उसके कार्य थे उसके गुण थे वो कैसे थे? दूसरों के हित साधन रूपी परिणाम वाले ही थे। माने खूब ज्ञानवान था तो ऐसा नहीं कि सबको जाके, शक्तिशाली था तो सबको जाके पीटता रहे, वो क्या थे? दूसरों के लिए, भले के लिए ही थे। बताया गया था ना, खूब जो है बलवान था फिर भी समाजशील था, ऐसा नहीं कि किसी को जाके पीट दिया। तो उसके जितने भी जो गुण थे वो कैसे थे? पदार्थिक फला थे, अर्थात दूसरों की उदारता के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए थे। क्लियर? सही में आया? ब्रह्मा ने राजा दिलीप को पंच महाभूत रूप सामग्री के द्वारा बनाया, और क्योंकि क्योंकि उसके सर्वे गुणा, उसके जो सभी गुण थे, परार्थिक फला आसन माने दूसरों के प्रयोजन के सिद्ध करने वाले थे। ठीक, जिस प्रकार से जो पंच महाभूत होते हैं वो सबकी इच्छाओं को पूर्ति कर देते हैं, माने जो जिसको चाहिए आकाश से पृथ्वी से सब मिल जाता है, उसी प्रकार से राजा दिलीप भी कैसे थे? परार्थिक फलाते अर्थात दूसरों का परोपकार करने वाले थे। क्लियर सभी को अर्थ? कोई ऐसा शब्द है जिसका अर्थ ना आ रहा हो? प्रीति जी क्लियर है ना? चलिए आज इतना ही रखते हैं, अभी हमको दोबारा क्लास जाना है। शाम को 6-7 बजे क्लास और रखेंगे, फिर 9 बजे रखेंगे। ठीक है, आज बच्चे भी कम आए हैं। चलिए ठीक है, शुभ रात्रि।